वाराणसी से बड़ी खबर के साथ ज्ञानवापी सर्वे की डिटेल रिपोर्ट पेश होने का आज संशय बना हुआ है। जिला अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर की प्रारंभिक रिपोर्ट संभव है। डिटेल रिपोर्ट के लिए 2 से 3 दिनों की मोहलत मांग सकते हैं कोर्ट कमिश्नर। बड़ी खबर, तीनों कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा साझा रिपोर्ट दाखिल करने पर संशय बना हुआ है। तीनों कमिश्नर अपनी अलग अलग रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं वाराणसी से, जहां डिटेल रिपोर्ट दायर करने में अभी समय लग सकता है। ज्ञानवापी सर्वे की डिटेल रिपोर्ट पेश होने पर आज संशय है। जिला अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर की प्रारंभिक रिपोर्ट संभव है। डिटेल रिपोर्ट के लिए 2 से 3 दिनों की मोहलत की मांग कर सकते हैं कोर्ट कमिश्नर। और सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने क्या कहा है, पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। यहां कल्पना से 1000 गुना ज्यादा तथ्य मिले हैं। ये कहा गया है, बताया गया है कि 9130 प्लॉट नंबर में शिवलिंग मिला है। शिवलिंग की लंबाई लगभग 12.5 फीट बताई जा रही है। वजू खाने में काफी अहम साक्ष्य मिले हैं। सोहन लाल आर्य ने बाहर आकर कहा कि बाबा मिल गए। सभी तथ्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे। बाबा विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बनेगा। जहां दावा किया गया वहीं मंदिर बनेगा। 50 साल या 500 साल का इंतजार नहीं होगा। ये बातें कही गई। संवैधानिक तरीके से हर काम किया जाएगा। सर्वे पक्ष पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है, इसकी भी बड़ी बातें आपको समझाते हैं। सर्वे से हम संतुष्ट हैं, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। कहा कि हिंदू पक्ष का दावा गलत है। शिवलिंग जैसा कुछ नहीं मिला है। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। तहखाने से कुछ नहीं निकला। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट को साक्ष्य देखकर ही फैसला करना होगा। दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है, ये हमने आपको बताया है। हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने क्या आदेश दिए, ये भी जान लीजिए। जहां शिवलिंग मिला उस जगह को सील करें। सील किए स्थान पर किसी की एंट्री नहीं होगी, कोई नहीं जा पाए। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस कमिश्नर सीआरपीएफ को आदेश दिए, सील की हुई जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो हर एक पक्ष इस मामले में हमने आपको बता दिया है। अब नीतीश पांडे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। ये दोनों संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ सिविल कोर्ट कचहरी के पास से हैं वाराणसी से। मोहम्मद मोइन हमारे साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सीधा इनका रुख करेंगे सबसे पहले। और वीरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे यूपी के ब्यूरो हेड हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, सबसे पहले बताएं कि आज महत्वपूर्ण दिन है। आज सर्वे का काम तो पूरा हुआ, लेकिन अलग अलग कोर्ट में सुनवाई है। सबसे पहले आज के दिन की महत्वता हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज के दिन का महत्व यह है कि जो 3 दिन सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। प्रतिवादी पक्ष कोर्ट में जा सकता है। हिंदू पक्ष को जो दावा चल रहा है शिवलिंग को लेकर, जो सील कर दिया गया है वजू खाना, उसको लेकर, फिर इस पूरे मामले को लेकर बात आगे बढ़ता भी जा रहा है। इस मामले पर, इस पर राजनीति भी हो रही है, ओवैसी कुछ कह रहे हैं और दूसरे लोग जो दूसरे धार्मिक नेता हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। कोर्ट है, कचहरी है। इस वक्त हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में हैं। हम लोगों ने अभी दर्शन भी किया है, हमने और मोहम्मद मोइन ने। और इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी हैं। मोहम्मद मोइन, अभी हम लोगों ने अंदर जाके दर्शन भी किया और जब दर्शन किया तो ज्ञानवापी के रास्ते से होकर गए। वो सील किया हुआ ताला भी हमें दिखा। वो पूरा अंदर का वजू खाना, आपने बताया कि मैं अंदर जा चुका हूँ, सब देख लो। आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है 3 दिन के सर्वे के बाद। और किस रूप में? देखिए, बिल्कुल अभी हम और आप दोनों मिल करके गए। हमने अपने बाबा विश्वनाथ के धाम में माथा टेका, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन हम लोग उसी रास्ते से गए जहां से ज्ञानवापी मस्जिद बीच में पड़ती है। आपको बता दें कि पहले मैं कई बार गया तो वहां अंदर की जो सिक्योरिटी होती थी वो पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले होती थी। सीआरपीएफ के जवान वहाँ निगरानी करते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, मैंने आपको भी दिखाया कि वहाँ यूपी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। 7 से 8 की संख्या में यूपी पुलिस के जवान
जवान वजू खाने के चारों तरफ तैनात थे। इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो पहले की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। यानी जो सीलिंग का आदेश दिया गया था वाराणसी के सिविल जज की तरफ से, वो उस पर अमल किया जा चुका है। मैंने आपको वो सफ़ेद जो कपड़ा होता है जिससे सीलिंग की कार्रवाई की जाती है वो भी दिखाया, और हम लोगों ने देखा कि जो वजू खाने के चारों तरफ गेट लगा हुआ है, जो हौज है जिसे तालाब कहा जा रहा है, वहाँ भी जो है वो चारों तरफ बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, उन पर ताले भी लगा दिए गए हैं। वही वजू खाना जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें शिवलिंग निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है कुएं के अंदर से, वजू खाने के अंदर से, वो वजू खाना हम लोगों ने देखा। ये जो गुंबद है उसके और ये जो मीनार दिख रही है उसके तुरंत नीचे वही है, और वो टीन के सेट से उसे ढका गया है और सील करते हुए सफ़ेद कपड़े से हमने देखा कि सफ़ेद कपड़े से ताले पर उसको सील करके, और जैसे रेलवे के हम लोग बोगियों को देखे हैं जिस पे वो लगा दिया जाता है मुहर वुहर लगा के, पूरा वो मुहर वगैरह लगा के उसमें रखा गया था। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखी, और आज दिन भी बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज वाराणसी की अदालत से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सारे मुकदमे लिए जा सकते हैं, इन मुकदमों की सुनवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो वाराणसी की जिला अदालत में आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की जानी थी, इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि आज कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे। ज़्यादा उम्मीद यह है कि एक इंटरिम रिपोर्ट पेश की जाएगी, यानी जिसे प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जाता है, वो 1 से 2 पन्ने की हो सकती है, और कोर्ट से इस बात की इजाज़त मांगी जा सकती है कि हमें डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। 3 से 4 दिनों की मांग की जा सकती है। तो बहुत मुमकिन है कि आज एक प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए और डिटेल्स रिपोर्ट के लिए कोर्ट से और मोहलत मांगी जाए। कोर्ट जितने दिन की मोहलत देगी उस पर रिपोर्ट फाइनल। एक और चीज़ है कि 3 कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले में हैं। देखने वाली बात होगी कि तीनों कोर्ट कमिश्नर एक राय रखते हैं, एक साझा रिपोर्ट तैयार करते हैं, या तीनों कोर्ट कमिश्नर की राय अलग अलग होती है और अलग अलग रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक बात और है, आपने कहा एक बात और है, एक बात और है, तो मेरी भी समझ में आ रहा है कि एक बात और है। एक बात और ये है कि आप भी ये सफ़ेद वकीलों जैसे शर्ट पहन के आए हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कि कोर्ट में आराम से वकील बन के चले जाएंगे ना। नहीं, देखा दर्शकों ने, दर्शक ध्यान रखिए, ये मोहम्मद मोइन इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने आज सफ़ेद ये शर्ट पहना है। अभी मेरा ध्यान गया कि ये पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा थी। देखिए आपके ये जो शर्ट है ना, इसमें अभी से ये सफ़ेदी आने लगी है पसीने की वजह से। तो होता क्या था कि 2 से 3 घंटे में ही पसीना इतना ज़्यादा होता था कि रंगीन शर्ट वो सफ़ेद हो जाती है। मोहम्मद मोइन खेल ना करो गुरु, ऐसा है कि कोर्ट जाने के चक्कर में हो कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से। तो हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, क्योंकि एबीपी गंगा के दर्शकों को पल पल की रिपोर्ट भी बतानी है। ये भी बतानी है कि कब वकील अपने घर से निकले, कब वो कोर्ट पहुंचे, क्या कागज़ उन्होंने तैयार किया, क्या उन्होंने कोर्ट के सामने रिपोर्ट दी, क्या आपत्ति दाखिल की गई, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। हमको अपने दर्शकों को पल पल की रिपोर्ट देनी है, सबसे आगे रखना है, इसलिए अंदर तो हम लोग जाएंगे, कोर्ट परिसर में जाएंगे। इसकी तैयारी इन्होंने पहले से कर रखी है कि वकीलों के भेष में अंदर चले जाएंगे। लोग सोचेंगे कि पत्रकार नहीं है, माइक भी नहीं, हमारे जैसा आदमी है रंगीन पहन के जाए, अच्छा ये मीडिया वाले हैं, पकड़ो इनको, और ये वकील साहब घुस जाएंगे और सब बता भी देंगे। हालांकि लॉ भी किए हैं ना। नहीं, मैंने तो क्या कहते हैं, बिल्कुल लॉ भी किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी मेरा है, मैं वकील हूँ भी, वैसे जो है वो मैं पत्रकार के साथ साथ वकील भी हूँ। बस ये है कि बार काउंसिल में मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कोर्ट से क्या खबरें आने वाली है बताओ वकील साहब। देखिए सबसे अहम ये है कि वाराणसी की जिला अदालत में जो सुनवाई होनी है वो अपने तय समय पर होगी, लेकिन किस वक्त होगी बहुत संभव नहीं। दर्शक सुन लें कि ये जो बोल रहे हैं इस समय ना, ये पत्रकार मोहम्मद मोइन नहीं बोल रहे हैं। दीपा जी जरा 1 मिनट सुन लीजिएगा, ये वकील मोहम्मद मोइन बोल रहे हैं। बताइए भैया। देखिए अगर वकील कोर्ट कमिश्नर जल्द पहुंच जाते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच, तो ये मान लीजिएगा कि वो आज अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक प्राइमरी रिपोर्ट दाखिल करके कोर्ट से और मोहलत मांग सकते हैं डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर 12 बजे के बाद पहुंचते हैं, देरी करते हैं या सेकेंड हाफ में पहुंचते हैं, तो मान लीजिए कि कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो अपनी रिपोर्ट आज सबमिट कर देंगे। दूसरा मामला जो कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से हम आप चर्चा कर रहे थे, एक वकील साहब ने आपसे ही बताया था कि जो वाराणसी के सिविल जज का आदेश है उससे हम लोग कल हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता देना चाहता है कि हाई कोर्ट में आज उस फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। वकील साहब उधर नीतीश पांडे भी कोर्ट पे खड़े हैं। बिल्कुल वीरेश जी, अब सीधा नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी उन्हीं से ही आज सिविल कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उस पर ले लेते हैं। नीतीश जानकारी दे सबसे पहले, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी और क्या संभावनाएं हैं इसे लेकर आज?
सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आपको बताऊं कि 12 बजे से पहले का जो वक्त है वो ये बताया जा रहा है कि उसके पहले यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अभी इसके बारे में जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि इससे लेकर जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने पूरी रात मेहनत की है और अब ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है या इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करके और वक्त मांगा जाता है। अभी सस्पेंस, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि अभी इस पूरे मामले पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरा जिक्र मैं कर दूँ कि जिस तरह से पिछले दिनों जब यहाँ पर सुनवाई चल रही थी तो सुरक्षा का घेरा खड़ा था, तो उससे भी आज कड़ा घेरा रहने वाला है। जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी, यहाँ से लेकर पिछले गेट और अगर आज पीछे वाला जो तीसरा गेट है वहाँ पर भी सुरक्षा का कड़ा घेरा होगा। और उसके बाद भीतर अगर कोर्ट परिसर की बात कर ले तो कोर्ट परिसर में 3 जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और जहाँ पर ये सुनवाई होनी है वहाँ पर जो अधिवक्ता होंगे, जो ज़रूरी अधिवक्ता होंगे वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो 12 बजे का वक्त लगभग 12 बजे कहा जा रहा है और उससे पहले जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तैयारी पूरी है, इसी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखना ये होगा कि क्या आज इस मामले को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या फिर कुछ वक्त मांगा जाता है या फिर इस पूरे मामले पर कोई और भी तथ्य सामने आता है। और तथ्य इसलिए कह रहा हूँ कि 3 जो कहा जा रहा है, 2 कोर्ट कमिश्नर और 1 सहायक, इन तीनों लोगों की जो आपसी जो रिपोर्ट है क्या वो टैली करती है या क्या स्थितियां सामने आती हैं, इसका भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ज्यादा समय नहीं बचा है और नीतीश आप भी, वीरेश जी और मोहम्मद मोइन, आप तीनों इसी तरह से नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बड़ा दिन है आज क्योंकि कई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का जुड़ने के लिए और समय समय पर अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। यहां सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट आज इसी पर सुनवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साथ ही जस्टिस PS नरसिम्हा की ये पीठ है जो इस मामले को आज देखेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद ये याचिका दाखिल की है। तो ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी पर सुनवाई होनी है और आज वहां से भी अहम जानकारी, अहम खबर निकलेगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और आज इसी पर ही सुनवाई होगी। और ये सुनवाई करने वाले हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साथ ही जस्टिस PS नरसिम्हा। इनकी पीठ आज इस मामले में सुनवाई करेगी। और साथ ही ज्ञानवापी पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। क्या अहम रहने वाला है ये जल्दी से जान लीजिए। सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है, जहां जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच है जो सुनवाई इस याचिका पर करेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ये याचिका है जिस पर सुनवाई है। कोर्ट कमीशन के आदेश को यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया गया है जो कमीशन बनाया गया। 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था और इसके खिलाफ इस पूरी सुनवाई को बताया गया है जिस बाबत याचिका डाली गई, इस पर सुनवाई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर है क्या? बार बार आप ये नाम सुन रहे हैं, ये जान लीजिए। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए 1991 में कानून बना था। नरसिम्हा राव सरकार ने इस कानून को बनाया था। अलग अलग धर्मों के बीच टकराव को रोकना इस पूरे कानून का मकसद था। 15 अगस्त 1947 से बाद में कहीं भी मंदिर हो तो मंदिर ही रहेगा, जो भी धार्मिक स्थल है वो रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद कहीं मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया था क्योंकि अयोध्या विवाद की सुनवाई उस वक्त कोर्ट में चल रही थी। ये एक्सेप्शन था, इसे अलग रखा गया और बाकी सभी पर यह कानून लागू था। ज्ञानवापी मामले में हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक अर्जी डाली। विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली हिंदू सेना को मामले में पक्षकार बनाने की मांग रखते हुए। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग इसमें की गई। तो एक और बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी मामले में हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है।
और वहीं एक और बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी से ही वजूखाने सील करने के फैसले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के चलते देरी हो रही है। जिला अदालत से आज सर्टिफाइड कॉपी हासिल करेगा मुस्लिम पक्ष और यही वजह है कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। वजूखाने सील करने के फैसले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का भी इंतजार किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने ये जानकारी दी है। आज इंतजार सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही सुनवाई का भी मुस्लिम पक्ष कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात आजम खां की। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई टल गई थी। ये केस जमीन हड़पने के मामले से जुड़ा है, जहां आजम खां की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को यूपी सरकार को 7 दिनों का समय दिया था और कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि आजम पर कोई देशद्रोह का केस न दर्ज हो। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आजम खां पर नया मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए वो रिहा नहीं हो सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि एक ट्रेंड बन गया है, एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जब जमानत मिलती है एक नया केस आ जाता है, ये कैसे हो रहा है? ये सवाल उठाया था। जवाब देने की मियाद दी गई थी और आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और आजमगढ़ में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज इसी क्रम में वे आजमगढ़ जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस दौरान वे आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ही आजमगढ़ की ये लोकसभा सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव होने हैं और इस बाबत अखिलेश यादव का ये दौरा। और एक बड़ी खबर कानपुर से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉकर केस, जहां डीसीपी पूर्वी ने विवेचक को चार्जशीट लगाने का आदेश दिया। चार्जशीट के बाद अब आरोपितों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। 7 दिनों में चार्जशीट लगाएगी कानपुर पुलिस, जहां ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा है और अब डीसीपी पूर्वी के द्वारा उन्होंने विवेचन को चार्जशीट लगाने के आदेश दिए। चार्जशीट के बाद अब यहां आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। 7 दिनों में चार्जशीट लगाएगी कानपुर पुलिस इस मामले में। खबर उन्नाव से, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक हादसे की खबर है। यहां डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार होने के चलते अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस सवार 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों की जान भी चली गई। यूपीडा की टीम ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली बांगर मऊ के किलोमीटर संख्या 224 की ये घटना है, जहां तेज रफ्तार होने की वजह से ये डबल डेकर बस पलट गई। 22 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। उधर पीलीभीत में भैंस मालिक के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी गई। असल में खेत में भैंस चले जाने को लेकर गांव के दबंगों ने पहले नाराजगी जताई और फिर उसके घर में घुसकर भैंस मालिक और उसके परिवार को पीटा गया। इस दौरान 5 से 6 लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।